Hello everyone, I am able to hear you. Hope I am audible to all of you. And welcome to EduMagister, India's leading professional courses and placement provider for the banking and finance. So myself, Swapnil Tizare, and I'm belonging from Nagpur, and EduMagister is basically belonging from the Noida. First thing, I hope you all just considering that one all about the banking and finance कि क्या बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स है या नहीं है लाइक एग्जैक्टली काफी लोग इस बारे में अभी सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली हम लोग जो करियर बनाना चाहते हैं हमारा जो मेन उद्देश्य है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हमारा हम लोग करियर बनाना चाहते हैं क्या बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आज की डेट में जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है think about that one for the 10 seconds only. You can just type in the chat box, use the chat box. अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब है टाइप यस, अगर नहीं लगता है टाइप नो. सिंपली यूज द चैट बॉक्स. यस यस यस, काफी लोगों ने यस कहा है. ओके गुड, वेरी गुड. आइए देखते हैं जिनके मन में थोड़ा भी डाउट है कि बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर में आज की डेट में जॉब नहीं है. किसी ने कभी हो सकता है कि रिज्यूमे प्लेस किया होगा लेकिन उनका रिज्यूमे किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है या फिर उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बना, वॉट एवर दैट रीजन. ओके, आज हम देखेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हमारे इंडिया में कितनी वैकेंसीज है. मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे इंडिया में यहाँ पर 1,36,000 इतनी वैकेंसीज अवेलेबल है पूरे इंडिया में. ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ जिनको बैंक्स में या फिर रिलेटेड फील्ड में फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है, अगर काम करना है तो 1,36,000 वैकेंसीज है. और सबसे खुशी की बात पता है कौन सी है? हमें सिर्फ एक ही जॉब चाहिए. ओके, हमें 1,36,000 तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक ही चाहिए अपने लिए. ओके, और मुझे लगता है वो पाना इतना मुश्किल नहीं होगा. थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना होगा. कहीं तो है हम चूक रहे हैं, कहीं तो है हम गलती कर रहे हैं. देखते हैं डिटेल में कि अगर मेरा पूरे इंडिया में 1,36,000 वैकेंसीज है, मानता हूँ, लेकिन मैं पूरे इंडिया में थोड़ी ना जाऊंगा सर, है ना. मैं तो कहीं ना कहीं मेरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे वहीं पे काम करना की इच्छा है, मेरे नेटिव प्लेस पर काम करने की इच्छा है. तो मेरे यहाँ पास में कितनी वैकेंसीज है ना. 1,36,000 से तो मेरा ज्यादा संबंध नहीं आएगा सर, है ना. तो चलिए डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. इसके स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शन में आते हैं. नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में टोटल बैंकिंग और फाइनेंशियल में जो वैकेंसीज है वो ऑलमोस्ट 25,000 प्लस वैकेंसीज आज की डेट में महाराष्ट्र में है. नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, इसके अंदर आपको 20,000 प्लस वैकेंसीज मिल जाएगी. नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसके अंदर आपको 7,000 प्लस वैकेंसीज मिल जाएंगी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में. नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको 4,000 प्लस वैकेंसीज मिल जाएगी. नेक्स्ट है असम, यहाँ पर आपको 3,000 प्लस वैकेंसीज मिल जाएंगे एट दिस मोमेंट. नेक्स्ट है बिहार, यहाँ पर 18,000 की वैकेंसीज है. नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी 18,000 प्लस वैकेंसीज है. गुजरात में 30,000 प्लस वैकेंसीज आज के डेट में अवेलेबल है. काफी ड्रामेटिकली चेंजेस आ रहे हैं, काफी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं ये लोग. नेक्स्ट है हरियाणा, यहाँ पर 15,000 की वैकेंसीज है हरियाणा में. हिमाचल प्रदेश में 7,000 की वैकेंसीज है. यहाँ पर झारखंड में भी 9,000 प्लस वैकेंसीज है. केरला में भी आपको 8,000 की वैकेंसीज मिलती है. पंजाब में भी आपको 17,000 की वैकेंसीज मिल जाती है. तेलंगाना में आपको 12,000 की वैकेंसीज मिल जाती है. और
उत्तराखंड में आपको 10,000 की वैकेंसीज मिल जाते हो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। प्रॉपर दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में 15,000 प्लस वैकेंसीज है आपके यहाँ पर। और बात करते हैं कि एज्यू मैजिस्टर के साथ में इसमें से कितने जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो टाई अप है आज की डेट में, तो बहुत सारे ये जो आप नाम देख पा रहे हैं, इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं एजू मैजिस्टर के साथ में टाई अप्स है, लिंक्स है। और एंड वी आर द प्रोवाइडर कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज करके जाते हैं, ये हमारा इनके साथ में टाई अप्स है। और इनकी जो फुलफिल जो इनकी जो ब्लैंक स्पेस है, कहीं ना कहीं इनकी जो गैप है वो हम लोग ही फिल कर रहे हैं आज की डेट में यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस ये जो आप ब्रांड्स देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ काफी लोगों ने इसमें से देखे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बोर्ड पढ़ा होगा, इनकी बिल्डिंग्स के ऊपर इनका बैनर देखा होगा। सिटी वाइज कुछ बैंक्स सिर्फ मेट्रोज में होती है, कुछ अर्बन्स में होती है, कुछ रूरल्स में भी आपको दिखने को मिल जाएगी इसमें से। आगे बात करते हैं कि अगर मैं सोचूं कि ब्रांड वाइज मैं चाहता हूँ कि सर मुझे ना एचडीएफसी बैंक में ही काम करना है, सर मुझे ना एचएसबीसी में काम करना है, मुझे एक्सिस में काम करना है, मुझे आईसीआईसीआई में काम करना है, अपना अपना एक ये भी होता है, एजेंडा भी होता है। मेरा सपना है कि मैं एचडीएफसी के उस पर्टिकुलर एक पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, सर कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे जाऊँ। आइए देखते हैं बैंक वाइज कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहला एचडीएफसी बैंक, अगर पूरे इंडिया में मैं बात करूँ, सिर्फ एचडीएफसी बैंक में 12,000 स्पेस वैकेंसीज अवेलेबल है। और ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट है, नीचे मैंने आपको लिंक भी देख रखी है। इनके पास में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है आज की डेट में, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, क्या रीजन है आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे वैकेंसीज ब्रांड वाइज, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक में 9,000 प्लस वैकेंसीज आज की डेट में अवेलेबल है, सिटी बैंक में 6,000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है, एक्सिस बैंक में 7,000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है, आरबीएल बैंक में भी 7,000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको मैं बता दूं कि उत्कर्ष फाइनेंस हुआ करता था, स्मॉल फाइनेंस, जहां पर सिर्फ वो लोग फाइनेंस करते थे, इनका कोई बैंकिंग का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आजकल बैंकिंग का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है डे टू डे, सभी बैंक्स अपनी ब्रांचेस जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज किए जा रहे हैं, नंबर्स उसके ब्रांचेस के बढ़ाती जा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, 10-10 हजार, 20-20 हजार बैंक्स की ब्रांचेस है अपने इंडिया में, किसी एक ब्रांच को भी मैं पकड़ लो तो, ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे इस बात पर, 9-10-15-20 हजार इतने ब्रांचेस है। एक एक ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे कितने सारे ब्रांड्स है और ऐसे कितनी सारे ब्रांचेस होगी आप सोचिए, ठीक है। अब यहाँ उत्कर्ष बैंक का इतना बढ़िया बिजनेस हुआ कि उन्होंने अपने आप को बैंक में कन्वर्ट कर लिया। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही, ऐसे बहुत सारे हैं। हमें ये समझना होगा कि फाइनेंस क्या होता है, जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस था वो क्या था, और अब जो उनको बैंक में कन्वर्जन हुआ है वो क्या था, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग आगे जानेंगे धीरे धीरे। देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर कोटक और महिंद्रा का कोलैबोरेशन है, 5,000 प्लस की इनकी वैकेंसीज आती है। आईडीबीआई बैंक में भी 500 प्लस वैकेंसीज है। उसके बाद में इंडसइंड बैंक में भी 500 प्लस वैकेंसीज आज के डेट में अवेलेबल है। पीएनबी, जिसे हम लोग पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, देर इज अ 4376, 4,376 की वैकेंसीज आज की डेट में इनके पास में अवेलेबल है। एस बैंक में 13,200 प्लस की वैकेंसीज आज की डेट में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं कि इतने हजारों संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक एक ब्रांड के पास में अवेलेबल है वैकेंसीज, और हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या वो रीजन है कि हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। उसके पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले, आगे बात करने से पहले, मैं मोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटी सी हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक, हमारे जो वेबसाइट है उसकी लिंक चैट बॉक्स में। साथ ही में आज जो ये सेशन आप अटेंड कर रहे हो, इसकी अटेंडेंस सीट की भी एक गूगल फॉर्म की छोटी सी लिंक है। आपको उसे सिंपली क्लिक करके अपने जो डिटेल्स है वो फिलअप कर देना है, ताकि हम जान सके कि यू हैव अटेंडेड दैट प्रोग्राम। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं कि हमें जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, हम क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे, कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज है, स्टेट वाइज भी देख ली, ब्रांड वाइज भी देख ली, एवरीथिंग वी हैव डन, बट
वेयर इज माई जॉब, वेयर इज माई ड्रीम जॉब। ठीक है, सिर्फ जॉब मिलने से नहीं है, मुझे मेरा पसंदीदा जॉब भी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो कोरिलेशन हो उस चीज का। ठीक है, हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हमने सोच के रखा है कि हम मैं ऐसा ऐसा बनूंगी या ऐसी ऐसी बनूंगी, और मुझे मेरा जॉब मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, व्हाट्स द रीजन? हमें सोचना चाहिए, और हमें आज सोचना पड़ेगा। ऐसा कब तक होगा कि हम लोग बिना सोचे समझे जहां किसी ने बोल दिया वहां लेके जा रहे हैं हमारा रिज्यूमे, ना वो रिज्यूमे ठीक से बना है आपका, ना उसमें वो प्रॉपर चीजें हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए, फिर भी हम लोग लेके जा रहे हैं, तो कैसे होगा सिलेक्शन, है ना। आगे बात करते हैं कि हम कहाँ गलती कर लेते हैं। ओके, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या वो कुछ ऐसी बात है जो हम मिस कर जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, हम बचपन से स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक पढ़ाई करते हैं, मतलब 12 साल हो गए। ठीक है, 12 साल की पढ़ाई कर ली हमने। उसके बाद हम लोग कुछ डोमेन पर काम करते हैं, 3 साल तक हम हमारे ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करते के एकदम स्पेसिफिक डोमेन में, कि जिसके अंदर चलो हमारा भविष्य बिल्कुल उसके अंदर होगा। और उसके बाद में हम लोग बिना सोचे समझे डायरेक्टली चले जाते हैं जॉब मांगने के लिए। हम ये नहीं सोचते कि क्या हमने हमारी डिग्रियों में और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में हमने कभी वो पढ़ा जो एक्चुअल में उस जॉब प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आज तक हम जो पढ़े वो एक रैंडम चीजें जी, एक वो ऐसा समंदर जैसा हमने पढ़ लिया। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन कुछ स्पेसिफिक, ऐसा वो स्पेसिफिक जहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर पोस्ट हैंडल करनी है, मुझे उतना आना चाहिए, क्या वो मुझे आता है? क्या वो मेरी थियरी में था? क्या मुझे कभी वैसा प्रैक्टिकल देखने को मिला मेरे कॉलेज में? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो चीजें प्रोवाइड करे। ठीक है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक रैंडम बनाया गया है। ठीक है, जो सबको मिलेगा और ये ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, वो एक रैंडम है, वो किसी स्पेसिफिक चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि भाई ये जॉब प्रोफाइल है और इसके लिए ये चाहिए और आपको ये करना है। और हम एग्जैक्टली वही गलती कर देते हैं कि हम लोग जो 3 साल की डिग्री, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम लोग अपना रिज्यूमे बना लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी पेस्ट करके, और उसे हम लेके जाते हैं अपने किसी बैंक में, किसी बैंक मैनेजर के पास में, या फिर अपलोड कर देते हैं naukri.com पे, वट एवर दैट। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो रिक्रूटर है वो एग्जैक्टली क्या देखता है हमारे रिज्यूमे? क्या देखते हैं? किसी का बीकॉम हुआ है, किसी का बीबीए हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, ये तो सभी करते हैं। किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, किसी का एमबीए हुआ है, किसी का एमकॉम हुआ है, किसी का फाइनेंस में कुछ हुआ है, किसी ने पीजीडीएम का डिप्लोमा कर लिया हुआ, वॉट एवर, सभी करते हैं। आपके पास अपना स्पेशल क्या है? मेरे पास समथिंग समथिंग इस टाइप की एक वैकेंसी है, क्या आपके पास वो डोमेन संभालने के लिए नॉलेज है? आपको ये सोचना चाहिए। आपके पास डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, दिस इज द बेस्ट बेसिक क्राइटेरिया। ओके, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे जो स्पेसिफिक नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है, वो क्या आपके पास में आज है? अगर है, देन यू आर वेलकम। अगर नहीं है, तो आपको ये चीज करनी होगी। उसके बाद ही तो मैं मेरे पास का प्रोफाइल आपको दे पाऊंगा ना। ठीक है, देखिए समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब इंजीनियर बनता है, तो वो क्या करता है, इंजीनियर अपना 4 साल का इंजीनियरिंग, 2 साल का एमटेक कंप्लीट करने के बावजूद भी वो सीडैक की कोशिश करने के लिए जाता है। हैदराबाद जाएगा, बैंगलोर जाएगा, दिल्ली जाएगा, कहीं ना कहीं जाता है। ठीक है, वाई? क्यों करते हैं ये लोग? आपको लगता है उनका जो सिलेबस होगा वो कहीं कमजोर है? कमजोर नहीं होता है सिलेबस, कोई कमजोर नहीं होता है। सिलेबस इज अ फाउंडेशन। कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो भी पढ़ाता है, दिस इज द फाउंडेशन। ओके, वो फाउंडेशन कंप्लीट करके देते हैं। स्पेसिफिक डोमेन पर जाकर करना क्या है, ये आपको अलग से करना होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज प्लेस ही नहीं की गई, खास करके मैनेजमेंट और फाइनेंस सेक्टर्स में अभी तक। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स में अगर स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली उनको ये चीजें पता है कि अगर मेरी पीजी
और कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो मुझे ये कोर्स करने हैं। अगर वो सिविल इंजीनियर है तो वो जरूर करेगा ऑटो कैड का कोर्स, मैकेनिकल है तो वो जरूर करेगा ऑटो कैड का कोर्स, ठीक है। आर्किटेक्ट वाला आर्किटेक्ट का कोर्स करेगा, ओके। और अगर सॉफ्टवेयर या आईटी से रिलेटेड है तो वो जरूर सीडैक के लिए जाएगा। वाई दिस इज हैपन? और क्या हमने ये कभी सोचा कि अगर मैं फाइनेंस से हूँ तो मैंने क्या करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पर मिस कर जाते हैं कुछ ना कुछ। हम 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये सोच कर निकल जाते हैं कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, ऐसी ड्रीम जॉब जो मुझे लॉन्ग टर्म करनी है, और उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया। ठीक है, बहुत सोचने वाली बात है। तो हम कहाँ मिस हो जाते हैं पता है? चलो देखते हैं। आप मिस कर जाते हो एजू मैजिस्टर को। ओके, आपको एजू मैजिस्टर वो प्रोवाइड करता है जो एक प्रोफेशनल बैंकर के पास होता है, ठीक है। और ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 3 महीने का ही टाइम देना होता है इसके अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं। एजू मैजिस्टर आपके ड्रीम जॉब तक आपको लेके जाता है, प्रोफेशनल बैंकिंग के और कुछ फाइनेंशियल कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस के साथ में, ठीक है। आपको जॉब दिलाने की जिम्मेदारी हमारी होती है इस केस में, ओके। आपको कुछ प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं वो करने होते हैं हमारे थ्रू, सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं उसके, और जॉब जो प्लेस किया जाता है आपको वो हमारी तरफ से ही किया जाता है। और यकीन मानिए इसको जो प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं वो 15 डेज के बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, ओके। जब ये 3 महीने का कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हो तो 15 दिन के बाद ही मुझे आपका रिज्यूमे चाहिए होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ऐसे वो कौन से कोर्सेस है जो हमने डिजाइन किए हैं एज पर इंडस्ट्री डिमांड? देखिए, ये जो मैंने कुछ ब्रांड्स आपके सामने थोड़ी देर पहले रखे थे, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी इसके लिए कि किस डोमेन में जॉब्स अवेलेबल है। क्योंकि अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज है, 1000 2000 के आसपास नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे रिलेटेड टू फाइनेंस एंड बैंकिंग, ओके। उसमें से मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए? हर एक कोर्स की कुछ फीस होगी, वॉट एवर दैट। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास में वैकेंसीज कौन से टाइप्स की है और कितने जल्दी जल्दी हमें जॉब मिलना चाहिए, ओके। एक रिस्पेक्टिव थोड़ा सा उसके अंदर सैलरी पैकेज भी हो मेरा, ठीक है, एज एन फ्रेशर वॉट एवर दैट, ओके। तो कुछ ऐसे पैकेज हमने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ कोर्सेस, और उसका एक पैकेज बनाया है। कुछ कोर्सेज का एक पैकेज बनाया है, टोटल वो 6 कोर्सेज है, इसका एक ही पैकेज है। और वो क्या देते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम लोग। फर्स्ट वन इज जनरल बैंकिंग, ओके, जिसके अंदर आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के बारे में बैकएंड में जो भी प्रोसीजर्स होती है इसके वो समझाया सिखाया जाता है, ओके। हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स है उनके थ्रू। सेकंड है सर्टिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी, ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ओके। ये क्या होता है? आप सबको बैंक तो पता है, ओके। बैंक में क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स एफडी होती है, और बाकी सारी चीजें होती है, ओके। बाकी सारी क्या चीजें होती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ बैंक होती क्या है। बैंक एक, इसे आप डीमार्ट की तरह या बिग बाजार की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे सारे प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ सेविंग अकाउंट मिलेगा, एफडी मिलेगी, म्यूचुअल फंड भी मिलेगा, करंट अकाउंट भी खोल सकूंगा मैं, ओके। और मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए तो वो भी मिलेगा, हेल्थ वाला भी मिलेगा, लाइफ वाला भी मिलेगा, सारी चीजें एक जगह पे मिलेगी, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग क्या है? जहां पे कोई कंपनी सिर्फ क्रेडिट कार्ड इशू करती हो, जहां पे कोई कंपनी सिर्फ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करती हो, कोई कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हो, कोई कंपनी सिर्फ फर्नीचर पे लोन देती हो। एग्जांपल्स के साथ देखता हूं मैं, अगर बताएंगे तो बजाज फिंसर्व, आपको पता है बजाज फिंसर्व करता क्या है? अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप लेना है, कोई भी फर्नीचर, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, सपोज 20,000 की चीज है, आपके पास 15 ही हजार है, 5,000 ही है मान के चलिए, तो 15,000 का फाइनेंस बजाज फाइनेंस जो है वो उनकी तरफ से दिया जाता है। उसके बाद गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, आपने ऐड देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी आते हैं उसके अंदर, है ना। तो उनका काम क्या होता है? अगर आपके पास गोल्ड है, आपको पैसे की जरूरत है, आप अपना जो गोल्ड है वो लीजिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दे दीजिए, वो आपको रिटर्न में कुछ पैसे देंगे, ओके। आगे बात करते हैं NISM, ओके। ये बात होगी अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, जिसे हम लोग शॉर्ट में NBFC भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है NISM। कुछ लोगों को शॉर्ट में शायद इस बारे में नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली NISM होता क्या है, तो आज मैं यहाँ पे बता दूं आपको। इट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, ये काम करता है सेबी के अंडर में। इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी, और इनके पास में 36 टाइप्स के फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होती है, इनके अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं, और इन्होंने ही इसका जो सिलेबस है वो डिजाइन किया रहता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और इन नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है जब आपको कोई प्रोफाइल हैंडल करना पड़ता है किसी भी बैंक में, एज पर नॉर्म्स। ओके, और ये मैंडेटरी है कि कुछ स्पेसिफिक अगर पोस्ट हैंडल करनी है तो आपके पास में वो सर्टिफिकेशंस होने ही चाहिए। अगर नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट ऑन दैट पोजीशन। क्लियर कर। ओके, चाहे वो बैंक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उस पोजीशन पे जा रहे हो तो आपके पास में वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। बात करते हैं NISM। इट इज अ फर्स्ट वन। हमारा जो तीसरे नंबर का जो हमारा कोर्स है वो है इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये NISM की तरफ से दिया जाता है, और ये उसका कोड है VIII। वो V नहीं है एक्चुअली, वो 5 है, तो वो 8 है बेसिकली। NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। उसके बाद में इसके अंदर आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है NISM VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो गए टोटल 4 कोर्सेस। फिफ्थ नंबर का कोर्स है NSE सर्टिफिकेशन NSE एकेडमी सर्टिफिकेशन मॉड्यूल। ओके, तो ये NCFM का सर्टिफिकेट इसे हम लोग कहते हैं, जो कि NSE आपको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, इनकी तरफ से बैंकिंग सेक्टर का मॉड्यूल एक आता है जिसकी एग्जाम ली जाती है उनकी तरफ से, और उनका भी सर्टिफिकेट काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। ये हो गए 5 टोटल एग्जैक्टली, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कोर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को, जिसकी आज की डेट में बहुत सारी वैकेंसी है, जिसके आज की डेट में डिमांड है। ओके, और लास्ट 6 नंबर पे एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। आप यकीन नहीं करोगे, इसकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, हर सेक्टर में वैकेंसी है, और हम जो पढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा उसका फाइनेंस और बैंकिंग के साथ में। ठीक है, एक्सेल में भी हमें वो सीखना है जहाँ तक जो कि बैंकिंग और फाइनेंस को रिफ्लेक्ट करता हो, ताकि वो आपके रिज्यूमे में मतलब एक चार चांद लगा देगा, और आगे चल के आपको कोई दिक्कत भी ना आएगी काम करते वक्त। ओके, तो ये टोटल 6 कोर्सेस है जिसे हमने पढ़ना है। आगे बात करते हैं हम लोग। आज से लेके अगले 7 दिनों तक आपकी जो क्लास है वो कंप्लीटली एक फ्री ट्रायल क्लास होने वाली है, जिसके माध्यम से आपसे कोई भी सिंगल चार्ज नहीं मांगा जाएगा, और आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से लाइव इंटरेक्शन विद द ट्रेनर, एक्सेस टू रिकॉर्ड सिलेबस, एक्सेस टू वेबसाइट एंड एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे जो ट्रेनर है उनका इंटरैक्टिव सेशन रहेगा रोज। ठीक है, आप चाहे तो आपका सवाल भी पूछ सकेंगे उनसे। उसके बाद में अगर आपका कभी मिस हो जाता है इन केस, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख पाएंगे। हमारा अपना वेबसाइट भी है और हमारी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और कंप्लीटली 7 दिन का आपको ट्रायल का बैच दिया जाता है, जिसके अंदर आपसे कोई सिंगल रुपीज आपको पे नहीं करना है। बस आपको एक अनुभव लेना है हमारी तरफ से कि हम लोग आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, और आफ्टर ऑल इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स विथ अस। आगे बढ़ते हैं। इसके जो चार्जेस है, हम लोग जनरली चार्ज करते हैं 10,000 प्लस GST। इसका हम लोग चार्ज करते हैं टोटल 6 कोर्सेज का, और प्लस GST के साथ इसकी जो कॉस्टिंग बनती है वो बनती है 11,800। बट डोंट वरी अबाउट दैट ऑन। अगर आप इन 7 दिनों में आपका जो सेशन है वो अच्छे से कर लेते हैं, आपका जो अनुभव है आप वो ले लेते हो, और अगर आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको कंप्लीटली 50% का ऑफ दिया जाएगा, अगर आप इन 7 दिनों के भीतर पेमेंट्स कर देते हो तो। इसका मतलब आपको जो टोटल चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये प्लस GST लगते हैं, और जो कि होते हैं 5,900 रुपये। उसमें से 5,000 रुपये सिर्फ हम लोग हमारी फीस है टीचिंग फीस,
और बाकी जो है 900 रुपीज आपको पता ही है कि जीएसटी के द्वारा गवर्नमेंट के पास हो जाती है। अभी इस 5,900 रुपये में आपको मिलता क्या क्या है, तो देखिए 6 कोर्सेस हम लोग देते हैं, वो भी 3 महीने के लिए। एक्सपर्ट ट्रेनर्स मिलते हैं। एक्सपर्ट ट्रेनर्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ईयर जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो भी मार्केट एक्सपीरियंस, नॉट अ टीचिंग टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, काइंडली नोट माय पॉइंट, ओके। जिनका मार्केट एक्सपीरियंस है, आपको इक्विटी डेरिवेटिव वही पढ़ाएंगे जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट्स नॉट अ जनरल टीचर लाइक योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आपके सामने जो होंगे वो प्रॉपर ट्रेनर्स ही होंगे जो लाइव रियल मार्केट में काम करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ऐसे 5 फैक्टर है कि हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमें जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा किसी भी काम को लेके। अगर हम देख रहे हैं सपना अपने जॉब का, तो हमने ये सोचना चाहिए कि क्या मुझे कोई भी जो जॉब लगे वो ज्वाइन करना है, या मुझे कुछ मैंने कुछ सोच के रखा है। तो देखते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन हमें कहाँ मिलता है, ये हमें वो देखना पड़ेगा पहले, वरना हम रैंडमली ऐसे घूमते रहेंगे। हमारा तो सबसे पहले एंगेजमेंट होना चाहिए उस जॉब के साथ में, और वो जॉब हमें वो देखनी पड़ेगी जो आज की डेट में अवेलेबल है। तो वो जॉब्स हमारे सिलेबस के कनेक्टिविटी में ही रहेगी, और जो कि आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस और बैंकिंग में, तो आपका जो एंगेजमेंट है वो अच्छे से हम लोग बना के देंगे। उसके बाद आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बननी चाहिए एक जॉब के सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इट इज अ कम्प्लीटली व्हाइट कॉलर जॉब। और आप कहीं भी जाके बैठिए किसी बैंकर, आपके जो संबंध आएंगे वो बड़े बड़े लोगों के साथ में आएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में रहेगा बना हुआ। नेक्स्ट है फेयर कंपेंसेशन। आपको पता ही होगा कि अगर कहीं सैलरी और पैकेजेस है, तो आईटी और कंप्यूटर ब्रांच के बाद में सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में आपको पैकेजेस मिलेंगे, क्योंकि बैंक्स के पास पैसे हैं। बैंक्स में कभी ये नहीं होगा कि कुछ उनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या कुछ ऐसा है और आपका जो टाइम पे अप्राइजल नहीं हो रहा है, ये सब चीजें नहीं होती है वहां पे, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो कंटिन्यूली ग्रो कर रही है। फ्रॉम लास्ट बहुत सारे सालों से वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रहे हैं, और पिछले स्पेसिफिक कुछ दिनों से 3-4 सालों से वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, खास करके आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है इन्होंने, और बहुत सारे जो नए ब्रांचेस है वो भी अभी आ रहे हैं आने वाले दिन। नेक्स्ट है मोटिवेशन। जहाँ हम जहाँ भी काम करें हमें प्रॉपर मोटिवेशन हो, और हमारा सबसे बढ़िया मोटिवेशनल फैक्टर होता है सैलरी, ओके। अगर हमारी सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ती रहे, हमारे पैकेजेस टाइम टू टाइम बढ़ रहे, एक अप्राइजल होता रहे, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा कोई ऑर्गेनाइजेशन। अगर जाऊंगा भी तो कहीं ना कहीं शिफ्ट, पैकेज बढ़ रहा है इसलिए शिफ्ट करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री, ठीक है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है कि जो ना कभी खत्म होगा, और ना ही उसके अंदर कभी ऐसा महसूस होगा आपको कि मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप 1 साल 2 साल कहीं काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिएगा, तो आपको बढ़िया अप्राइजल के साथ में कहीं ना कहीं आप 30% 40% ग्रोथ के साथ में आप आराम से नेक्स्ट बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज में शिफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है लाइफ सेटिस्फैक्शन। कहीं ना कहीं मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मेरा सोसाइटी में क्या स्टेटस है, मुझे एक लाइफ का सेटिस्फैक्शन भी मिले, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाऊँ। यही हम सबके ड्रीम्स होते हैं अल्टीमेटली। तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसी चीज है कि बिल्कुल आपको कोई, अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे से काम करते रहोगे ना, तो आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा पैकेज आपका बढ़ते बढ़ते जाएगा, और आप अपनी जो लाइफ की जो भी जिम्मेदारियां होती है आप वो अच्छे से निभा पाओगे हर उस स्टेप पर। अपनी अपनी जो स्टेप्स होते हैं, खास करके देखिए, लड़के हो या लड़कियां हो, सबको अपनी अपनी जरूरतें फुलफिल करनी होते हैं। खास करके जैसे मैरिज है, उसके बाद में घर बनाना होता है, कार लेनी होती है, बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, ये सारी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग उस सेक्टर में काम करें जहाँ पे पैसा अच्छा है, जहाँ पे अच्छे से आगे चल के हमारी ग्रोथ हो। हाँ, आप फ्रेशर होंगे तो आपको शुरुआत थोड़ा सा स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। जो फ्रेशर के लिए जो जॉब होंगे वो 3 to 5 लाख के बीच में रहेंगे स्टार्टिंग जॉब। तो 25-30 हजार रुपए कहीं गए नहीं, अच्छी जॉब्स है वो, ठीक है। लेकिन हमें उसको ग्रैब करते आना चाहिए, ग्रैब करते आना चाहिए उन चीजों को, ठीक है। हमें ये सिखाएंगे आपको हाथ पकड़ के कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, के साथ में हम लोग आपको पकड़ के सिखाते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कि अगर हम अच्छा इनकम कर पाए अपनी लाइफ में,
तो यकीन कीजिए हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो क्या होता है पता है? अगर हमारी इनकम ही लो रही तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, है ना? अगर मेरी सैलरी ही बहुत कम है, कि जिस सैलरी में मेरे सिर्फ एक्सपेंसेस मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ, उसके बाद क्या मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा जो फ्यूचर है वो खतरे में है, क्योंकि मैं आज काम कर सक रहा हूँ, मैं कल काम नहीं कर पा सकूंगा इतनी ताकत से, और ये आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मेरी जॉब ऐसी हो जिसमें मैं दो पैसे बचा भी सकूं इन फ्यूचर, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए। हर 2 साल 3 साल के बाद मैं कहीं ना कहीं शिफ्ट करूं तो मेरा सैलरी पैकेज बढ़े 25-30% से। ये होना चाहिए, और दैट इज कैन बी पॉसिबल इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। मैं फिर एक बार मोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी वेब लिंक और वेबसाइट की लिंक प्लेस की जाए अभी के अभी, ताकि लोगों, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो दिखे। और साथ ही में हमारा जो गूगल फॉर्म है, जो कि एक अटेंडेंस शीट है आज की डेट की, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अटेंडेंस शीट आप अभी फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, चालू सेशन में भी आप वो अभी भर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं रुक सकता हूँ यहाँ पे। आपको अवर एप्लीकेशन लिंक फॉर एंड्रॉयड, ये जो है, इसके ऊपर आप क्लिक करके हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास में आईओएस एप्पल का फोन है इन दैट केस आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल एप्पल के मोबाइल के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है फिलहाल कुछ दिनों से। तो आज की डेट में वो एप्लीकेशन एप्पल के मोबाइल पर डाउनलोड नहीं होगा। जिनके पास एप्पल का फोन है वो लोग डायरेक्टली वेबसाइट के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। आपको सिंपली जो स्टेप्स है मैं अभी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। चैट बॉक्स में लिखिए, जिन्होंने भी अपनी प्रेजेंट ही मार्क कर दी होगी गूगल फॉर्म के थ्रू, प्लीज से यस। गूगल फॉर्म की लिंक शेयर कीजिए मोहन जी, आपने ऑलरेडी शेयर कर दी है। प्लीज सभी कैंडिडेट गूगल फॉर्म की लिंक पर जाके 1 मिनट का काम है सिर्फ वो, आप अपना जो अटेंडेंस है वो लगा दीजिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई भी लेफ्ट ना हो, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन का पार्ट खत्म होते ही हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। ये, और ये सिर्फ 2 मिनट के बाद ही आएगा, तो कोई भी लेफ्ट ना हो, बने रहिए यहीं पे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है अगले 2 मिनट के बाद ही। ओके, सो डोंट गो। गूगल फॉर्म फिलअप करना है, आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है यहाँ पर। उसके अंदर दो तीन चीजें हैं, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और आपके कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर में स्पेसिफिकली आपका व्हाट्सएप नंबर अगर है तो वो सेपरेट डालिए, और अगर आपका कॉलिंग नंबर है वो सेपरेट डालिए। अगर दोनों एक ही है तो दोनों जगह पे वही नंबर लिखना है। जिन्होंने कर दिया प्लीज से यस और डन। थैंक यू सो मच। अक्षय, काशिफ, ओके, शिव, अक्षय, गुड। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, अपनी जो गूगल फॉर्म की लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू समृद्धि जी। ओके, आई होप जो लोग अभी तक जिन्होंने डन नहीं लिखा है वो लोग कर रहे हैं या फिर कर लेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एजू मैजिस्टर ऐप की तरफ, देखते हैं डिटेल में कि आपको ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है।
और उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, आपको किस चीज को कैसे एक्सेस करना है, एवरीथिंग हम लोग देखेंगे अभी अगले 2 मिनट में। ठीक है, तो थोड़ा सा बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन दीजिएगा। देखते हैं एप्लीकेशन हमें कैसे एक्सेस करना है। स्टेप 1, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाते हो। सेकेंड स्टेप है, आपको टाइप करना है EDU मैजिस्टर। ओके, EDU मैजिस्टर। लोगो ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ मोबाइल में 2 बार दिखता है, तो ये लोगो जहां पर आता है आपको उस पर क्लिक करना है। ये लोगो आपको ध्यान में रखना है, एजू मैजिस्टर, EDU मैजिस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो आपका ये जो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड शो हो रहा है, आप अगर उसे गूगल स्कैन में स्कैन भी कर लेते हो गूगल लेंस की द्वारा, तो आपको वो डायरेक्टली एप्लीकेशन पर लेकर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, जहां पर आपको इंस्टॉल का बटन क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और तुरंत कुछ ही सेकंड में वो इंस्टॉल होकर आपके मोबाइल में आ जाएगा। फिर आप उसे ओपन कर सकते हैं, ओपन का बटन क्लिक करके। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5, जहां पर आपको ये वाला जो स्क्रीन है ये शो होगा, जहां पे लॉगिन का स्क्रीन होगा। जहां पे आप नीचे देख सकते हैं, सबसे नीचे एक सर्कल शो हो रहा है वहां पे रेड कलर में, जहां पे लिखा है साइन अप। ओके, आपको साइन अप करना है इसके अंदर। देखिए, आप ये एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी यहाँ पर लॉग इन करेंगे तो आप मोबाइल नंबर से वो आइडेंटिफाइड हो सॉफ्टवेयर को। ओके, तो साइन अप पर आपको क्लिक करना है जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज करेंगे। और जब आप नेक्स्ट टाइम से यूज करना शुरू करेंगे तो आपको सिंपली आपका आईडी, ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड ही लिखना होगा और आप लॉगिन कर पाओगे उसके अंदर। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो आपको उसी वक्त साइन अप कर लेना है। और साइन अप के अंदर वो क्या क्या डिटेल पूछता है आपसे, बात करते हैं उसके बारे में। स्टेप नंबर 6, आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है। ध्यान रखिएगा, ये नेम क्लियरली प्रॉपर लिखना है, ताकि अगर कुछ आपको टेक्निकल इशू आए इन फ्यूचर कोई भी, तो हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर पाए आपके आइडेंटिफिकेशन के साथ में। इसलिए आपका जो नाम है वो वही लिखिएगा जो आप नॉर्मली लिखते हैं, जैसे आपका नाम हो और आपका सरनेम हो। क्लियर है? यहाँ पर क्लियरली मेंशन है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वही आपको लिखना है। ऐसा कुछ सोनू मोनू ABCD ऐसा कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी प्लेस करना है। और ध्यान रखिए, पासवर्ड, पासवर्ड आपको ही लिखना है। और आपको ये कहीं ना कहीं आपकी डायरी में भी मेंशन करके रखना है कि मैंने कौन सा ईमेल आईडी रखा है और कौन सा पासवर्ड रखा है। आपके मोबाइल में या फिर आपकी किसी डायरी में, किसी बुक में इसे जरूर मेंशन करके रखिए, ताकि अगर आप गलती से भूल गए तो आप वहां पर देख के कर पाओ। अदरवाइज फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसीजर आपको फिर करना पड़ेगा। इट टेक्स क्वाइट लॉन्ग, आपका जो टाइम है वो आगे चल के थोड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है हम छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। ओके, बात करते हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है। मैं एक बार यहाँ पर बता दूं कि पासवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल ना रखे, आपको आसानी से ध्यान में रख पाओ ऐसा रखिए। जैसे आपका नाम हो, उसके सामने कुछ @123 लगा दीजिए। ऐसा कुछ कुछ उसके अंदर बहुत जैसा आपका कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपसे कुछ कोई कुछ चुरा लेगा उसमें से। सिंपल है, इट इज अ फॉर्मल प्रोसीजर कि उसका पासवर्ड होता है। तो आपको एक नॉर्मली आपके नाम से के या फिर कुछ ऐसा रखिए कि जो आपको आसानी से ध्यान रहे। ठीक है, सिंपल है, तो आपके आसानी से ध्यान रखते आना चाहिए, ऐसा पासवर्ड रखिए। आगे बात करते हैं इसके बारे में। स्टेप नंबर 7, स्टार्ट लॉग इन विद द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जैसे ही आपका साइन अप की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, आप लॉग इन पर आएंगे और आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर प्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जैसे आपका लॉगिन हो जाता है आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन शो होना चालू हो जाती है, और आपको हमारे सारे जो एप्लीकेशंस है, मतलब सारे जो कोर्सेस है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। मैं आपको कुछ 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जो भी दिख रहा है आप पढ़िए उसको।
ओके, समृद्धि जी है, समृद्धि जी ने मैसेज किया है, सी इज ऑलरेडी कनेक्टेड विथ अस। ओके, और शायद उन्हें कुछ और भी कोर्सेज करने हैं, उन्होंने हमारी तरफ से म्यूचुअल फंड के कोर्स किए थे ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू सो मच समृद्धि जी। अगर आपके पास में ऑलरेडी एप्लीकेशन है ही, मैं जानता हूँ, अगर आपके पास में ऑलरेडी आपने म्यूचुअल फंड का कोर्स कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड। ओके, फिर भी आप एक बार ये देख लीजिए, क्योंकि मुझे सबको समझाना है ये चीज़ें। तो अगर आपने ये स्क्रीन देख ली होगी तो इसी फ्रंट पेज पे जो आपको ये दिख रहा है ब्रैकेट रेड कलर मार्क में, पैकेज ऑफ कोर्सेस, आपको उसी के नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आ जाएंगे आप लोग, तो आपको एक लाइव सेशन का ऑप्शन दिखता है। उस लाइव सेशन पे क्लिक करके आप कल से आगे बढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर स्टेप नंबर 9 है यहाँ पर पैकेजेस एंड कोर्सेज। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से बाय भी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे है। ठीक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 10 में। यहाँ पर कुछ हमारे एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे पैकेजेस बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो आज की डेट में वैकेंसीज है वो आपके सामने मैंने ऑलरेडी रखे हैं, वो 6 कोर्सेज। ठीक है, उसका एक पैकेज बनाया है ताकि जो हर मतलब जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से भी आते होंगे तो वो कर पाए। हमारा जो इंटरप्राइज है वो थोड़ा सा सोशली अटैच है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कुछ लोग ऑलरेडी शॉक हो चुके होंगे कि इतने सारे 6 कोर्सेज, ये 6 कोर्सेज 5,900 में देना, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि उसे 3 महीने पढ़ाने भी है और साथ में हमको आपको जॉब का भी हम लोग आपको कमिटमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है कि बहुत सारा आपके द्वारा पैसा कमाया जाए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो लोग पास आउट हो रहे कॉलेजेस से, जो लोग अपनी मनचाही जॉब पाना चाहते हैं, एक फर्स्ट जॉब लेना चाहते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए स्ट्रांगली काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस हमारा जो भी एक्सपेंसेस है, अब अप्लीकेशन है, हमारा टीचिंग की कॉस्ट है, जो भी बेसिक खर्चे होते हैं वो निकल जाए, एंड दैट इज ओके फॉर अस। ओके, तो आप इसका लाभ उठाइए। अदरवाइज आप देख सकते हैं हमारी भी एप्लीकेशंस में बहुत सारे जो कोर्सेस है उसकी जो सेपरेट सेपरेट अगर आप प्राइस देखोगे तो इट्स क्वाइट हाई। ठीक है, लेकिन ये जो पैकेज बनाए ये आप ही के लिए है। कुछ लोगों ने, अक्षय ने डाउनलोड भी कर लिया, वेरी गुड सर, एरर मैसेज आ रहा है। ओके, डोंट वरी। दर्शनी, अगर आपने एप्लीकेशन आपने अगर प्रेजेंट ही मार्क करके रखी है हमारे पास में, तो हमारी टीम का कॉल आ जाएगा आपको। दर्शनी जी, आप बिंदास मतलब बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जो भी आपके इश्यूज हैं आपके पर्सनली आपके शॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद में है स्टेप नंबर 11, आफ्टर कंप्लीट द पेमेंट। ये पेमेंट को कुछ प्रोसीजर है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ही। ठीक है, अभी आपको कोई पेमेंट्स वगैरह नहीं करने हैं, आपको एक्सेस डायरेक्टली दिया जाएगा इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर लाइव क्लास का भी ऑप्शन होता है, और आपको एप्लीकेशन से ही हम लोग रोज आपका क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज हमने जिस तरीके से डायरेक्टली आपसे जूम की मीटिंग की लिंक शेयर की है, वो लिंक आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लोग देंगे, लेकिन वो डायरेक्टली जाएगा हमारे एप्लीकेशन से ही। ठीक है, तो कल से सभी लोग ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली एप्लीकेशन से ही। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन उसी के लिए बनाया है। आपके सारे जो लाइव सेशंस होते हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के द्वारा ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, आज हम सब लोग मोस्टली इसमें कुछ फ्रेशर थे जिसका हमारे साथ में फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग ने एक नॉर्मल जूम एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि सभी के मोबाइल्स में जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं था, इसलिए प्रोसीजर आज मैं आपको समझा के दे रहा हूँ। आसान है। और ये जो पीपीटी आपके सामने अभी शो हो रही है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू साइन अप, ये भी आपके साथ में ग्रुप पर शेयर की जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, और फिर भी अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, यू कैन कॉल। जो भी नंबर्स आपके सामने थोड़ी देर के बाद प्रेजेंट हो गए, आप उस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं हमारी टीम के साथ में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 14, लाइव क्लासेस, ज्वाइन लाइव वीडियोस क्लासेस, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। एंड लास्टली, ये सारी चीजें होने के बाद हम जाते हैं हमारे कंटेंट की तरफ, कि एग्जैक्टली जो हमारे 6 सर्टिफिकेशंस है, 6 जो हमने
कोर्सेस के बारे में अभी डिस्कस किया है। कल डे 2 है हमारा, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, एकदम डिटेल में। मैं कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज से भी ज्यादा। एंड इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने वो जानना चाहिए कि किस तरीके से ये सिलेबस आगे बढ़ेगा, किस तरीके से इसका जो रिफ्लेक्शन है वो रियल मार्केट के साथ में आता है। ये जो स्टेप्स है, ये टोटल 6 जो चीजें हैं, ये कल आपकी कवर करके दी जाएगी। सबसे पहला, जितना भी सिलेबस का कंटेंट है उसके बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो भी सिलेबस है उसका क्या एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन है, कहाँ पर जॉब है, वो जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा उसकी कहाँ पर पोजीशन है, ओके, कौन सा जॉब आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक करता हूँ और एप्लीकेशन मैं कहीं और भलते ही जगह पे, ऐसी जगह पे देने की कोशिश कराओ जहाँ पे मेरा कोर्स रिलीवेंट नहीं है। ओके, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपसे जो है वो रिलीवेंट हो। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ लर्निंग, कि आपको कैसे पढ़ना है। 3 महीने का हमारा प्रॉपर शेड्यूल होगा, उसका कैसे आपको शेड्यूल है। ठीक है, मतलब शेड्यूल इन द सेंस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, हम लोग वो पढ़ाएंगे कि इतना जो सिलेबस है उसे कैसे आप लोग पढ़ेंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस ध्यान में रहे। कब पढ़ना है, कब लर्न करना है, कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देनी है, सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन के अगर मैं बारे में बताऊं तो हमारे एप्लीकेशन द्वारा सिर्फ लाइव सेशन ही नहीं कर सकते। सेशन के बाद में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है, उसके बाद साथ में उसके अंदर जो है कुछ वर्कशीट्स भी है, वो भी आपको फिलअप करनी है। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग के बाद में प्रोग्राम टाइम टेबल फॉर 3 मंथ्स। अगले 3 महीने में हम लोग क्या क्या करेंगे, सारी डिटेल डिस्कशन कल होगी। और लास्टली प्लेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, प्लेसमेंट हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एक जॉब मिले, जो कि जिम्मेदारी ली है हमने कि आपको एक जॉब मिले। आपको सिर्फ ये कोर्सेज फटाफट कंप्लीट करने हैं। एंड नाउ लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें चाहिए, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की जो प्रोसीजर है वो क्या होगी एग्जैक्टली वो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी कल का सेशन मिस नहीं करेगा। आपको डिटेल में जानना है कि प्लेसमेंट की प्रोसीजर जो है आपकी, कौन से दिन आपका रिज्यूमे मांगा जाएगा हमारी तरफ से, कब आपकी जो जॉब की प्लेसमेंट है वो टेंटेटिवली हो जाएगी, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इन प्रोसीजर्स के लिए, एवरीथिंग वी विल डिस्कस बाय टुमारो एट 7 PM। ओके, उसके बाद बात करते हैं, काशिफ जी का मैसेज है, वेरी इजीली उन्होंने आई थिंक साइन अप कर लिया है, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बात करते हैं हमारी। तो ये आई होप कि डे 2 का जो भी प्लान है आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी कल का सेशन मिस ना करे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, और आपके सामने मैं आपको जो माइक्स है वो अभी अनम्यूट कर देता हूँ सभी के, ताकि आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आपके मन में जो कुछ भी हो, छोटा सा भी सवाल हो, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं उसका आपका समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मोहन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन सभी कैंडिडेट्स का जो माइक है वो अनम्यूट कर दिया जाए। सर हो गया, परमिशन दे दी। Okay, thank you. So, guys, you can ask me whatever doubt you have. हेलो। Yes. सर आप बता सकते हैं कि प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर होता है? ओके, प्लेसमेंट के बारे में देखिए, प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है इट टेक्स टाइम टू 10 to 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये बेटर होगा कि आप कल ज्वाइन कीजिए। कल का लेक्चर जो है वो सेशन जो है वो आप मिस ना करें, क्योंकि प्लेसमेंट की जो कुछ स्टेप्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो आपको कल के सेशन में बहुत अच्छे से जानना को मिलेगा, क्योंकि उसकी जो स्टेप्स है आपको वो समझनी पड़ेगी। तो मैं आज वैसे ओरली बताऊं, उससे बेटर है कि आप उसे कल समझिए स्टेप्स में प्रॉपरली। और मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आपसे कि जिस दिन आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली आज से आपने ज्वाइन कर ही लिया ऑलमोस्ट, तो आज से लेके 15 डेज के बाद ही आपकी जो प्लेसमेंट की प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाती है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आज से लेके 15 डेज के बाद ही आपकी जो प्लेसमेंट की प्रोसीजर्स है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। और आपको मार्केट में प्लेस करने के लिए एक टेंटेटिवली 45 to 60 डेज का टाइम लगता है हमें भी, क्योंकि जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब लोकेशन, आपकी अपनी जो लोकेशन है वो उसे आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा उसके अंदर
मिक्सचर है, तो वो सारी डिटेल में प्रोसीजर प्लेसमेंट्स की जो है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन आपने मिस नहीं करना है। एनी अदर? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई है, किसी को कोई भी सवाल हो, छोटा सा भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो यस। सर, माय नेम इज शिव सागर। ओके शिव जी, बोलिए। आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड आई एम वर्किंग विद मोतीलाल ओसवाल। ओके। आई हैव ऑलरेडी एन आईएसएम सर्टिफिकेट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स। ओके। तो सर, मैं ना रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स करना चाह रहा था आपके यहाँ से, हम्म। तो वो मेरे जी को कोर्स इसमें दिख नहीं रहा कोई एक भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, होगा उसमें के अंदर। वो भी कोर्स अवेलेबल है, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको कोऑर्डिनेट करके आपका समाधान करेगी उस बारे में। बिल्कुल आपके साथ में आपको जो भी चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर जरूर है। ठीक है। ओके। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। आपने अटेंडेंस शीट मार्क की है? यस सर, आई डिड। ओके। आपका नाम, ओके मोहन जी, इनका नाम थोड़ा सा मार्क करके रखिए ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकें। यस श्योर सर, ये मैं बता दूंगा। ओके। ये कोर्स कह रहे हैं ये वाला अवेलेबल है हमारे इस एप्लीकेशन में। और बाकी मैं आपको पूरी डिटेल में कॉल पे बताऊँ। ठीक है। ओके। नाउ एनी अदर डाउट प्लीज यू कैन आस्क मी एनी डाउट। देखिए इनका भी एक क्वेश्चन था जो काफी थोड़ा सा मतलब अलग था कि उनको वो जो चाहिए था वो उनको दिखा नहीं हमारे एप्लीकेशन में। तो वो ऑलरेडी है हमारे सिस्टम में अवेलेबल, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके। एनी अदर क्वेश्चन, वॉट एवर दैट, छोटा सा भी होगा, मन में शंका होगी, कुछ भी आप पूछ सकते हैं हमें प्लीज। हेलो सर। यस। मैं दर्शनी बात कर रही हूँ मुंबई से। मैंने ऑलरेडी आपका ऐप यूज किया था और एनआईएसएम का म्यूचुअल फंड का जो कोर्स था मैंने कंप्लीट किया, जी। पास हो गई थी। जी। और सर, तो इसमें प्लेसमेंट का चांसेस है क्या? किस पर्टिकुलर, देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलरली एजुमेजिस्टर का जो मतलब जो बॉर्न है वही प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हुआ है। ठीक है। तो हमारा काम ही वो है कि आपको प्लेस किया जाए। ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट के लिए जो लगता है हमें ऑब्वियसली वो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। और आज के डेट में जो भी पोजीशंस है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, हमें बैंकिंग के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद ही हमें उस पोजीशन पे हम जा सकेंगे। ठीक है। तो आपको जो है ये जो कोर्स आपके सामने मैंने अभी रखे हैं, ठीक है, उन सब आपको ऑलरेडी वैसे म्यूचुअल फंड हो चुका है, तो वो जो 5 कोर्सेज बचे हुए हैं वो आपको करने चाहिए। ठीक है। क्योंकि बैंक एक ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सभी को सभी टाइप का नॉलेज होता है, चाहे वो टेलर हो उसको दूसरा डेस्क वाला भी नॉलेज होता है। ठीक है। क्योंकि ये इंटरनली शिफ्ट होते रहते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके। आप ये मत सोचिएगा कि बाहर सेल्स वाला है तो वो सिर्फ सेल्स का काम करेगा और जो अंदर बैठा हुआ है वो सेल्स का काम नहीं होता है। इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके। हर एक को अपने अपने क्लाइंट संभालने होते हैं यहाँ पे, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर है वो, या चाहे वो कोई रिलेशनशिप मैनेजर हो। ठीक है। अपने अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली सभी को अपने क्लाइंट संभालने ही होते हैं। तो सभी को सभी चीजें पता होनी चाहिए। आपको अगर म्यूचुअल फंड का टेस्ट दिया जाता है तो आपको वही कस्टमर इंश्योरेंस का भी पूछेगा, मैडम मुझे ना हेल्थ इंश्योरेंस निकालना था, कैन यू हेल्प मी? तो आप उनको ये नहीं बोल सकते सर मैं मुझे ना थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं आपको कोऑर्डिनेट करके देती हूँ। दिस इज द कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके। आपको उस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। आपको अगर वो पूछे कि मुझे ना एफडी निकालना है, मुझे करंट अकाउंट निकालना है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उसका भी नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। ओके। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक्चुअली एक बैंकर रह चुका हूँ। एचडीएफसी बैंक मेरा एचडीएफसी बैंक का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं इंडसइंड बैंक आपको पता होगी, ठीक है, तो इट इज फ्रॉम द हिंदुजा ग्रुप की वो ब्रांचेस है, बैंक्स है, और वहां पर मैं खुद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर रह चुका हूँ। तो ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो पोजीशंस होती है इंटरनल उन सबको उस चीज का काम पड़ता है। ठीक है। मैं बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर गया हुआ हूँ। ठीक है। जब मैं एचडीएफसी बैंक में था तो मैं थोड़ा लोअर पोजीशन पे था, जैसे मैंने शिफ्ट किया मेरा जो पोजीशन है वो काफी अच्छा मिला मुझे,
और ये आपके साथ भी हो सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे एचडीएफसी बैंक का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 1 साल का था। ठीक है, मैंने 1 साल अच्छे से काम किया, मेरे प्रॉपर मैंने डिवोशन दिया और मैं इंडसइंड बैंक में शिफ्ट हो गया। ठीक है, और आप यकीन नहीं करेंगे, इन दोनों बैंक्स के बीच में 1 साल की थोड़ी सी अलग कहानी है, मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में। मैं पहले तो एचडीएफसी बैंक में था, उसके बाद में मेरा जो करियर है इट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द बिरला कंपनी में। मैं मुंबई में ही था, आई थिंक आप में से कोई मुंबई से है। ठीक है, तो मैं वाशी में काम करता था, और मुझे आईसीआईसीआई बैंक से एक अच्छा ऑफर आया था। अब देखिए, आपको पता होगा कि मतलब सबने सबका एक होता है ना कि अगर कोई ऑफर आता है तो हम थोड़ा सा 2-4 लोगों से डिस्कस करते हैं, सर मैं ऑफर चॉइस करूँ या नहीं करूँ। तो मेरे जो लास्ट बॉस थे ना, मतलब जो एचडीएफसी में थे, उन्होंने कहा कि सिंपल सा, देखिए कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ उनको एक फोन किया ये जानने के लिए कि सर मेरे पास ना आईसीआईसीआई बैंक में एक अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं मुझे उसमें जाना चाहिए, मतलब क्या फ्यूचर है उस पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका रिप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। उनका रिप्लाई यही था कि तुम कहाँ पे हो अभी। मैंने बोला मैं यहाँ पे हूँ। तो एक काम करो, बोले आप इंडसइंड बैंक में आ जाओ, इतना पैकेज में देता हूँ आपको। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एचडीएफसी बैंक में अच्छा काम किया था जहाँ पे वो उस वक्त बॉस थे। ओके, और दिस बॉस हैज बीन शिफ्टेड, तो मुझे इंडसइंड बैंक में अपॉर्चुनिटी मिली, और वो भी एक बहुत बेहतरीन पोजीशन पे। वो इसलिए मिल पाई क्योंकि मेरे बॉस ने मेरा काम देख लिया था। ठीक है, मैंने तो सिर्फ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ से फोन किया था, तो मैं शिफ्ट हो गया फिर। ठीक है, तो ये होता है, आपको रिलेशंस मेंटेन करने हैं कॉर्पोरेट में प्रॉपर तरीके से। और वो रिलेशन सिर्फ रिलेशन नहीं होने चाहिए, आपके वो रिलेशन काम में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वरना सिंपल है, आपको पता है कोई रेफरेंस देता नहीं है आज की डेट में। ठीक है, अगर कोई रेफरेंस देगा तो तभी देगा जब उसे पता रहेगा कि आप काम के आदमी। ठीक है, तो काम कौन कर सकता है अच्छे से? जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, जिसके हाथ में बढ़िया क्लाइंट हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है सिर्फ सेल्स वाला आदमी क्लाइंट को हैंडल करता है? नहीं, ब्रांच मैनेजर को भी 10 लोगों को मिलना होता है। उसके केबिन में आते हैं लोग, सर मुझे लोन चाहिए, ठीक है मेरा इतना टर्नओवर है, मुझे इतना लोन चाहिए। वो जज करते आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आपको इंटरनल नॉलेज होगी तो आप जज कर पाओगे, है ना। क्रॉस सेल कैसे किया जाता है, ठीक है, ये ब्रांच मैनेजर को करना पड़ता है, टेलर को भी करना पड़ता है। जो भी इंटरनल पोजीशंस है उसमें भी ये सारे पार्ट्स है ना कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसलिए ये जो पैकेज आपके सामने बना हुआ है ना 6 कोर्सेज का, ये बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया गया है ताकि आप कहीं पर भी रुके ना, आपकी कोई मतलब आपको कहीं मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, आप रुके ही ना किसी चीज को लेके, चलो भाई ये चीज मुझे पता नहीं है, ऐसा हो ही ना आपके साथ में, आप कहीं पे भी आपका रिज्यूमे रिजेक्शन का चांस ना हो वहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो मैंने बताया आपको, ये शेड्यूल मतलब एक जो हमारा डोमेन है उसके बारे में था कि ये 6 कोर्सेज आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारा जो एंटरप्राइजेस है वो थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट की तरफ है। तो वीक में 2 बार आपके साथ में हम लोग ऐसा भी डिस्कशन होगा हमारा कि जिसके अंदर आपका इंटरव्यू टेक्निक्स, रेज्यूमे बिल्डिंग, ग्रूमिंग कैसा हो आपका। ठीक है, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको बैठना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, शूज कैसे हो, बेल्ट कैसे हो, हेयर स्टाइल कैसा हो, एवरीथिंग वी विल डिस्कस विथ यू। ओके, इन्हीं 3 महीने में सारी चीजें होगी आपके साथ में। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ डोमेन के बारे में बात की है। ओके, उसके बाद में आपको प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन आपको रिजेक्ट करता है। ओके, अगर देखिए किस कहीं अगर जाना है ना लड़ने के लिए, तो पूरे सारे हथियारों के साथ जाना चाहिए, ऐसे आधा अधूरा नहीं जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के ही आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का अलग से सोचने की जरूरत नहीं कि फिर मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अलग से क्लास लगाना है। हाँ हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे बने रहिए। आपको हर वो चीज हम लोग देंगे जो जरूरी है आज की डेट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जाने के लिए। सिंपल। और कोई डाउट है किसी को? प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके, आई होप एवरीवन इज satisfied by my presentation.
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कल का जो सेशन है वो जरूर प्रेजेंट रहेंगे उस सेशन में। और मैं पर्सनली भी आपको कहता हूँ कि कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर आपको। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल आपसे मुलाकात होगी हमारे रिस्पेक्टेड ट्रेनर से, जो कि आपको प्रॉपर कंटेंट का डोमेन बताएंगे। ठीक है, डोमेन इन द सेंस द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसके साथ में वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी होगा हर कंटेंट का, हर कोर्स का, और वो जॉब कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे एग्जैक्टली वो भी आपको बताया जाएगा उन्हीं के द्वारा। ओके, तो कल मिलते हैं हम लोग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। जिन्होंने भी अपना प्रेजेंट ही मार्क नहीं किया है, तो अभी भी टाइम है, आप अपना प्रेजेंट ही मार्क कर लीजिए। और अगर कुछ और भी आपको इश्यूज है, आपको कोई टेक्निकल इश्यूज है या कुछ पूछना है, तो मैं आपके सामने ये स्क्रीन रख रहा हूँ। आपको सिंपली इस स्क्रीन के ऊपर जो भी ईमेल आईडी और जो भी वेबसाइट है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या फिर आप इन दिए गए नंबर्स पे फोन कर सकते हैं। चाहे वो टेक्निकल चीज हो, चाहे आपको कुछ हमारे एप्लीकेशंस में कुछ परचेसिंग या फिर कुछ किसी कोर्स के बारे में कुछ पूछना हो, आपको जो भी पूछना हो आप बेझिझक पूछ सकते हो। कोई भी आपको मन में शंका कुशंका मत लाइए कि मैं कॉल करूंगा या करूंगी तो उन्हें कैसे लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। वी आर हियर टू प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर यू पीपल। ओके, सो बेझिझक आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। ओके, स्क्रीन में आपके सामने 2 मिनट के लिए रख रहा हूँ, और आप कांटेक्ट नंबर सेव कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो। और अगर आपने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली मार्क योर अटेंडेंस बाय फिलिंग गूगल फॉर्म। बहुत छोटा सा गूगल फॉर्म है, आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी डालना है आपके उसके अंदर सिर्फ। ठीक है, और सभी ने अपना जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके साइन अप करके रख लेना है, ताकि कल आप लॉग इन कर सको। अगर थोड़ा भी डाउट है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज है, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, साइन अप नहीं हो रहा है, आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो प्लीज इन्फॉर्म अस इमीडिएटली। आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। कल शाम को 7 बजे जो सेशन है, मुझे आप सब लोग उसके अंदर चाहिए। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको पूरा पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे अगले 3 महीने के लिए। जो भी हमारे शेड्यूल्स है वो कल डिस्कस कर जाएंगे। हमारे जो रिस्पेक्टेड ट्रेनर्स हैं उनके साथ में आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो मैं आपका करवा के दूंगा, और आगे वही आपको पढ़ाएंगे। जो भी प्रॉपर डोमेन है और अलग इंडस्ट्री के जो नॉलेज देने के लिए है, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, इंटरव्यू टेक्निक्स का है, ग्रूमिंग का है, इन सब सेशंस के लिए अलग अलग लोग आपके सामने आते जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको कल ब्रीफ कर दी जाएगी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज कॉल अस इफ यू हैव एनी डाउट। एनी डाउट, सिंगल डाउट है आपको, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप किसी ग्रुप में हो, उस ग्रुप में भी आप आपका जो डाउट है वो मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल टू कॉल अस डायरेक्टली, यू कैन जस्ट मार्क योर that whatever that question you can just write down in the WhatsApp group also. Thank you so much. So I hope you enjoyed the session. Thank you. Good night to all of you. See you tomorrow. Thank you.